हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1। अप्रैल 2025 में एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief investment officer of LIC in April 2025? A. PR मिश्रा, B. PC पैकरे, C. रत्नाकर पटनायक या D. तबलेश पांडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C. रत्नाकर पटनायक। ही रिप्लेस्ड PR मिश्रा। अभी हाल ही में जो रत्नाकर पटनायक हैं उन्हें एलआईसी का न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। उन्होंने रिप्लेस किया है PR मिश्रा को। एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर है जिसका मुंबई में लोकेटेड है एलआईसी का, और एलआईसी एस्टेब्लिश हुई थी सितंबर 1, 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ द 30th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हेल्ड इन उत्तराखंड? ए. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बी. फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, सी. संकल्प से शिखर तक या डी. स्पोर्ट्स फॉर ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. संकल्प से शिखर तक। अभी जो ये 30th नेशनल गेम्स हुए हैं ये हुए थे उत्तराखंड में, इंडिया के उत्तराखंड में हुए थे, जिसका मोटो था संकल्प से शिखर तक, जो हुए थे 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, और जो कि उत्तराखंड की मल्टीपल सिटीज में हुए थे। और इसका मास्कोट का मतलब होता है कि एक सिंबल जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी इवेंट्स को या फिर गेम्स को, स्पोर्ट्स को। तो जो ये उत्तराखंड में ये नेशनल गेम्स हुए थे इसका जो मास्कोट है वो था मौली, इंस्पायर्ड बाय द हिमालयन मोनल, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल, उससे इंस्पायर होके इसका मास्कोट बनाया गया था मौली। फीचर 35 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स विद पार्टिसिपेंट फ्रॉम 37 टीम्स। इसमें 37 टीमों की भागीदारी थी जिनके साथ 35 खेल विधाओं को प्रदर्शित किया गया था। ओपनिंग सेरेमनी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो इनॉग्रेट की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। द इवेंट एम्ड टू प्रमोट ग्रास रूट स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म इन द रीजन। अब जो इवेंट हुआ था इसका एम था कि जो वहां पर उत्तराखंड में जो ग्रास रूट स्पोर्ट्स हैं उनको बूस्ट किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, और जो उस रीजन में जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ाया जा सके कि यहाँ पर भी टूरिस्ट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कौन सी टीम पदक तालिका में शीर्ष पर रही? Which team topped the medal tally at the 30th National Games 2025? महाराष्ट्र, हरियाणा, SSCB सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, SSCB। अब ये SSCB जो है इसने इन गेम्स में, जो कि ये 30th नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, इन्होंने 121 मेडल जीते थे। SSCB is a consistent top performer in the national games. SSCB राष्ट्रीय खेलों में लगातार शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संगठन है। Events were held across cities like देहरादून, हरिद्वार एंड नैनीताल। ये जो इवेंट्स हुए थे ये काफी सारी सिटीज में हुए थे, लाइक देहरादून में हुए थे, हरिद्वार में एंड नैनीताल में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की आधिकारिक मशाल का नाम क्या है? What is the name of the official torch of the 30th National Games 2025? जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं 2025 के, इनकी जो ऑफिशियल टॉर्च थी उसका क्या नाम है? अग्नि, तेजस्विनी, ज्योति या फिर शक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तेजस्विनी। ये जो टॉर्च थी यहाँ पे 30th नेशनल गेम्स 2025 की, इस टॉर्च का नाम था तेजस्विनी। तेजस्विनी represents power, inspiration and the relentless pursuit of excellence। ये जो तेजस्विनी है, मतलब जो तेजस्विनी टॉर्च का जो नाम रखा गया था, तेजस्विनी शक्ति, प्रेरणा और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रतिनिधित्व करती है। It aimed to inspire youth participants in sports। इसका उद्देश्य था युवाओं को खेल में भागीदारी के लिए प्रेरित करना। The torch design incorporated elements of Uttarakhnd's culture। ये जो मशाल थी, मशाल के डिजाइन में उत्तराखंड की संस्कृति के तत्व शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो IBS 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? Which Indian state is set to host the inaugural IBS 2025, India's first international bar and beverage trade show? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या गुरुग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। ये जो IBS है 2025 ये लॉन्च करने वाला है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बार एंड बेवरेज ट्रेड शो, जो कि होने वाला है गुरुग्राम में। IBS 2025 is India's first international bar and beverage trade show.
द इवेंट विल शोकेस ग्लोबल बेवरेज ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। ये जो इवेंट होने वाला है गुरुग्राम में, इस कार्यक्रम में वैश्विक पेय प्रवृत्तियों मतलब ग्लोबल बेवरेजेस एंड ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस का प्रदर्शन किया जाएगा। It aims to boost India's hospitality and beverage industry। इसका जो उद्देश्य है वो है भारत के आतिथ्य, कि भारत की जो हॉस्पिटलिटी है, भारत की जो आतिथ्य है, मेहमानों का वो किस प्रकार से स्वागत करता है उसको दिखाया जाएगा एंड पेय उद्योग को बढ़ावा देना है। द इवेंट विल फीचर वर्कशॉप्स, टेस्टिंग्स एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। इस कार्यक्रम में कार्यशालाएं, टेस्टिंग और नेटवर्किंग के अवसर शामिल होंगे।